हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइंट वैलिडेशन इन ASP.NET वेब एपीआई। और इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया था एक एपीआई और उसमें हम लोगों ने टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया था। तो जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था उसी को हम लोग जो है वो आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन था उसमें हम लोगों ने जो है क्लाइंट वैलिडेशन नहीं किया था। हम लोगों ने ये मान लिया था कि हमारा जो क्लाइंट है वो वैलिडेटेड है और उसको हमने सीधा ही जो है वो वैलिडेट कर दिया था। अगर इस वाले कोड को आप देखें, प्रोवाइडर में जो हम लोगों ने ऑथराइजेशन सर्वर पे जो कोड लिखा था उस कोड में हम लोगों ने जो क्लाइंट था उसको वैलिडेट नहीं किया था, उसको हमने बोल दिया था कि ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, वही सोल्यूशन यूज करेंगे। और आज हम लोग जो है क्लाइंट वैलिडेशन यूज़ करेंगे कि आप जो है क्लाइंट कैसे वैलिडेट कर सकते हो। अगर आपकी एपीआई है उसको मल्टीपल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं तो आप जो है वो कैसे क्लाइंट को वैलिडेट कर सकते हो। तो ये एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि आपका यूजर आईडी अगर करेक्ट भी है पर अगर आपका क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो वैलिड नहीं है तो आप एपीआई को कॉल नहीं कर पाओगे। तो यूजर आईडी और पासवर्ड वाला हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, उसमें हम लोगों ने जो है जनरेट किया था टोकन। अब इस वीडियो में हम लोग जो है क्लाइंट वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्लाइंट वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक क्लास ऐड करनी है और उस क्लास में हमें जो है वो क्लाइंट से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो रखनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास ऐड कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्लाइंट डिटेल्स। क्लाइंट डिटेल्स और क्लाइंट डिटेल्स की जो क्लास होगी इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। किस तरह की प्रॉपर्टी रहेंगी, क्लाइंट डिटेल से रिलेटेड प्रॉपर्टी रहेंगी। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट करके रखी हुई है। तो ये जो है आपकी वो प्रॉपर्टीज रहेंगी, इनको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग इनको जो है वो समझ लेंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है और बहुत ही सिंपल क्लास है ये। तो यहाँ पर जो है वो आपका एक आईडी रहेगा जो कि आपका रिकॉर्ड आईडी मान लो इसको, आप कितने क्लाइंट आपके एडेड हैं। फिर आपका क्लाइंट आईडी है, जो क्लाइंट होगा उसकी एक आईडी होगी और क्लाइंट का एक सीक्रेट की होगा जो यहाँ पर रहेगा, क्लाइंट सीक्रेट के रूप में रहेगा। एक आपका रहेगा क्लाइंट नेम, जो भी क्लाइंट होगा उसका नाम रहेगा। और वो क्लाइंट जो है वो कब आपकी एपीआई का क्लाइंट बना, कब आपने उसको एक्सेस दिया, वो क्रिएटेड डेट टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, डेट टाइम डॉट नाउ करके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऐड, एक आपका जो है वो यहाँ पर मॉडल ऐड हो गया। अब इस मॉडल के बेस पे हमें डेटाबेस में जाना है और एक जो है वो क्लास बनानी है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट की कोई क्लास जो है वो, सॉरी क्लाइंट की कोई टेबल नहीं है, तो उस मॉडल के बेस पे हमें यहाँ पे क्लाइंट के लिए टेबल बनानी है। तो हम लोग अगला काम क्या करेंगे, जो क्लास हम लोगों ने बनाई है उस क्लास को हम लोग जो है वो माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम लोग जो है वो पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग जो है हमने जो मॉडल बनाया है उसको यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं एज अ डीबी सेट। तो हम लोग PROP टैप करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीबी सेट। तो आपका डीबी सेट यहाँ पर आ जाएगा और ये डीबी सेट जो आपका रहेगा वो रहेगा क्लाइंट डिटेल्स वाला, क्लाइंट डिटेल्स। और यहाँ पर जो आपकी टेबल बनेगी उसका नाम हम लोग रख देंगे क्लाइंट डिटेल्स। ठीक है, तो सेम जो है इसका नाम रहेगा, जो क्लास का नाम है वही इसकी जो है टेबल का नाम है। यहाँ पर एक्चुअली अगर हम चाहें तो ये जो क्लास हम लोगों ने बनाई है इसमें हम लोग जो है एस हटा देते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं और इसको कह देते हैं क्लाइंट डिटेल। तो हमारा जो वेरिएबल बनेगा उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एस जो है वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, तो सारे रेफरेंसेस जो है चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका क्लाइंट डिटेल हो गया, जो क्लास आपकी थी वो क्लाइंट डिटेल हो गई है। और जो टेबल आपकी बनेगी उसमें एक एस ऐड हो जाएगा, जैसे आपका एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयज़ हो गया, क्लाइंट डिटेल है तो क्लाइंट डिटेल्स हो गया। तो आपका यहाँ पर ये डीबी सेट बन गया है। तो पहला काम हम लोगों ने क्या किया, पहला हम लोगों ने जो है वो क्लाइंट के लिए एक मॉडल बनाया, फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट में उसको ऐड कर दिया है। अब हम लोग जो है माइग्रेशन रन करवाएंगे और माइग्रेशन रन करवाने के बाद हमारी टेबल बन जाएगी। तो उस टेबल में हम लोग कुछ जो है वो डमी डेटा एंटर करेंगे। तो माइग्रेशन करवाने के लिए टूल्स में जाना है, उसके बाद में जाना है NuGet पैकेज मैनेजर कंसोल। और यहाँ पर जो है आप लोगों को माइग्रेशन रन करवाने पड़ेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करवाए थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपल लिखना है ऐड माइग्रेशन, क्योंकि इनेबल हम लोग पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर पिछले वीडियो में और वही सोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं, ऐड माइग्रेशन। और फिर आपको यहाँ पे मैसेज देना पड़ेगा, तो एडिंग क्लाइंट डिटेल्स
टेबल, ठीक है। तो ये काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसको हम लोग कर देंगे एंटर। तो हमारा जो माइग्रेशन है वो क्रिएट होकर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और जो कि आपका माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा माइग्रेशन के फोल्डर में, और फिर उसको हम लोग जो है वो समझ लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर एक ही माइग्रेशन है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, और अब एक माइग्रेशन हमारे पास और यहाँ पर ऐड होगा। तो जब वो ऐड होगा तो आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दिखेंगी। तब तक के लिए हम लोग जो ये जाएगा पूरा सारा कुछ चेक करेगा, उसके बाद में आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखने लगेंगी। ऑल राइट, तो हमारा माइग्रेशन जो है वो बन के आ गया है। अब इस विंडो को हम लोग जो है वो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर जो है एक आपकी जो क्रिएट टेबल का आपका जो बनता है मेथड, वो आपका यहाँ पे बनता है अप में। तो जब आप माइग्रेशन रन करवाते हो, जब इसको आप अपडेट डेटाबेस करोगे तो आपका ये वाला रन होगा और आपकी टेबल बन जाएगी। अगर कुछ एरर आती है तो डाउन मेथड रन होता है और आपकी टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी कि रोल बैक हो जाती है। तो हमारा माइग्रेशन जो है वो प्रॉपरली क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर कर देंगे अपडेट डेटाबेस, क्योंकि अभी तक जो है वो टेबल नहीं बनी है। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें तो जब तक आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो तब तक आपकी टेबल नहीं बनती है, तब तक आपका सिर्फ माइग्रेशन फाइल बन के आता है विजुअल स्टूडियो में। जब आप अपडेट डेटाबेस करते हो तो उस जो आपका माइग्रेशन वाला फाइल है उसके बेस पे आपकी टेबल यहाँ पर बन जाती है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर अपडेट डैश डेटाबेस, और इस बार अगर आप चाहो तो यहाँ पर बारबोस फ्लैग लगा दो, ताकि आपको जो है वो ये दिख जाए कि कौन कौन से कमांड रन हो रहे हैं, एसक्यूएल कमांड क्या क्या रन होंगे। तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप देख पाओ कि इस बारबोस फ्लैग से क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बारबोस फ्लैग लगाया है, तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो दिखेंगे कि कौन से एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए। तो जैसे आप देख सकते हो कि आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पर दिख गया है कि क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और क्या किस तरह से चीज़ें यहाँ पे चली हैं। तो अगर आपको चाहिए है कि आप देखना चाहते हो कि SQL स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुआ, तो आप ये जो वारबोस फ्लैग है इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो सब कुछ सेम होगा, बस आपको ये SQL स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो वो आपकी चॉइस रहेगी कि आपको वारबोस फ्लैग यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है। हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ है और हम लोग चलते हैं डेटाबेस पे, और यहाँ पर टेबल्स को रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक और टेबल हमारे मॉडल के बेस पे बनी कि नहीं बनी, जो कि डेफिनेटली बनी होगी, बट स्टिल हम लोगों को चेक तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हम लोग चला देते हैं, क्योंकि इनिशियली इसमें जो है कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम लोग जो है वो देख लेते हैं, बस आ गया है। इसके लिए सैम्पल डेटा जो है यहाँ पर है हमारे पास, इसको भी हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, तो जो टेबल है हम लोगों को उसका नाम हम लोगों ने रखा क्लाइंट डिटेल्स, तो इसको हम लोग जो है यहाँ से कर देते हैं चेंज। आप कोई भी जो नाम रख सकते हो, क्लाइंट API क्लाइंट, वेब API क्लाइंट। मैं काफ़ी टेस्ट करता रहता हूँ तो फिर मुझे अलग अलग जो है नाम रखने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो रख दिया है इसको, और यहाँ पर जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर जो है आपकी आईडी है, क्लाइंट की आईडी नहीं है। और एक्चुअली ये जो है आपकी ऑटो जनरेटेड प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू आपको जो है वो देनी नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको भी जो है यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद में जो आपकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है, इसके लिए हम लोगों ने जो है वो GUID यूज किया है, यानी कि जब आप न्यू आईडी लिखोगे यहाँ पर तो एक जो है आईडी जनरेट होगी, और न्यू आईडी जनरेट होगी वो कैसी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट चला देता हूँ इस तरह से। तो जो ये आईडी होगी एक ऑटो जनरेटेड आईडी होगी बड़ी सी इस तरह से, और यही आपकी जो है क्लाइंट आईडी होगी, और एक इसी तरह की जो वैल्यू होगी वो क्लाइंट सीक्रेट होगा। रियल टाइम पे भी ऐसे ही जनरेट करते हैं कुछ चीज़ें अपेंड करके, तो ये बिल्कुल जो है रियल टाइम सिनेरियो है आपका। तो पहला क्लाइंट होगा, उसकी क्लाइंट आईडी होगी, क्लाइंट सीक्रेट होगा, क्लाइंट नेम होगा, जो कि क्लाइंट नेम क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। और जो गेट डेट है यहाँ आपका, ये करंट डेट टाइम जो है उसको यहाँ पे क्रिएटेड डेट में डाल देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट रन करवा देते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास जो है वो ओके। तो कह रहा है कि देयर आर फ्यूअर कॉलम्स इन इंसर्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैल्यू हमको हटानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार मैं आईडी भी इंसर्ट कर रहा था यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अब जो है आपका ये इंसर्ट चल जाएगा, चल गया है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और आपके पास जो है ID 1 2 3 आ गया, क्लाइंट आईडी आपकी आ गई, क्लाइंट सीक्रेट आपके आ गए। ये न्यू आईडी के बेस पे इसने जो है न्यू आईडी यहाँ पे जनरेट कर दी है, और उसका क्लाइंट के नेम आ गया और क्लाइंट का क्रिएटेड डेट टाइम आ गया। तो अभी हमारे पास क्लाइंट की डिटेल्स जो है वो रेडी हो गई है। अब स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए हम क्लाइंट के वैलिडेशन का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, और वो लॉजिक हम लोग कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो वो लॉजिक हमारा इंप्लीमेंट होगा, ये जो हमारा प्रोवाइडर वाला सेक्शन था जहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ये वैलिडेट किया था, यहाँ पर हम लोग अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, और जहाँ जहाँ चेंजेस करने होंगे वहाँ वहाँ पे हम लोग जो है वो चेंजेस करेंगे।
तो हमारी जो रिपॉजिटरी क्लास है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को हम यूजर रिपॉजिटरी ना बोल के इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं जो हमारा फोल्डर है, और इसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल रिपॉजिटरी, यानी कि इसमें से यूजर हटा देते हैं। और इसी में हम लोग जो है बनाएंगे एक और रिपॉजिटरी जो कि आपकी रहेगी क्लाइंट रिपॉजिटरी। तो ऐड करते हैं एक नई फाइल, और यहाँ पर से जो है हम लोग करेंगे क्लाइंट डिटेल्स रेपो। तो पहले जो नाम था फोल्डर का वो था यूजर रिपॉजिटरी, तो यूजर के स्पेसिफिक लग रहा था। अब यह रिपॉजिटरी, इसमें आपकी यूजर रिपॉजिटरी भी रहेगी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाई थी, और इसी में हम लोग जो है क्लाइंट रिपॉजिटरी भी ऐड कर लिए हैं, और इसमें हम लोग जो है क्लाइंट रिपॉजिटरी की चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये क्लाइंट रिपॉजिटरी जो है वो आपकी आई डिस्पोजेबल को इनहेरिट करेगी, और इस इंटरफेस को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक मेथड यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है उसका हम लोगों को यहाँ पर बनाना है ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जो क्लाइंट की डिटेल्स हैं वो डेटाबेस से मैच करवाएंगे कि जो क्लाइंट की डिटेल्स हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं रिक्वेस्ट के साथ वो डेटाबेस से मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा जो है वो डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमें यूज होगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, जैसा हम लोगों ने यूजर के लिए बनाया था वैसा ही हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो वो हमारा रहेगा पब्लिक, और ये हमारा रहेगा क्लाइंट डिटेल्स टाइप का, क्लाइंट डिटेल कंट्रोल डॉट, और ये आपका रहेगा वैलिडेट क्लाइंट, वो था वैलिडेट यूज़र, ये है वैलिडेट क्लाइंट। और वैलिडेट क्लाइंट में आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपके यहाँ पे डालना पड़ेगा स्ट्रिंग, और ये आपका रहेगा क्लाइंट आईडी, और अगला आपका रहेगा स्ट्रिंग टाइप का क्लाइंट सीक्रेट। और यहाँ पर हम लोग जो है वो लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है ये आपका यहाँ पर जो है वो डिस्पोज हो जाएगा, इसको डिस्पोज कर देते हैं। इसको आप बाद में भी कर सकते हो, पहले कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा लॉजिक बनेगा उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें हम लोगों को ढूंढना है तो कॉन्टेक्स्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लाइंट डिटेल्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट फाइंड करेंगे। और यहाँ पर आपका जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो यूज़र सच दैट यूज़र डॉट क्लाइंट आईडी इक्वल टू ये जो क्लाइंट आईडी हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं ये, फिर एंड यूज़र डॉट क्लाइंट सीक्रेट इक्वल टू इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो क्लाइंट सीक्रेट हम पास कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो हम पास कर रहे हैं वो डेटाबेस में मैच करना चाहिए। अगर मैच होता है तो वो जो डिटेल्स हैं हम लोगों को वो मिल जाएं, तो वहाँ से हमें डिटेल्स मिल जाएंगी, और उसके बाद में उन डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपकी यहाँ से रिटर्न हो जाएंगी, और उसके बाद में ये डिस्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लाइंट रिपॉजिटरी है वो यहाँ पर रेडी हो जाती है। अब इस रिपॉजिटरी का हम लोग जो है वो यूज करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब इस वाली क्लास में जो कि हमारी प्रोवाइडर क्लास है, और प्रोवाइडर क्लास में आने के बाद में हम लोग जो है इसको चेंज करते हैं। तो इसको जो है कॉन्टेक्स्ट डॉट वैलिडेटेड, इसको हम लोग जो है सबसे नीचे रख लेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है उसको होल्ड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है वो दो वेरिएबल बना लेने हैं जो रहेंगे हमारे स्ट्रिंग टाइप के। तो स्ट्रिंग आपका रहेगा क्लाइंट आईडी, और जो कि इनिशियली जो है वो आपका एम्प्टी रहेगा, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, और ऐसे ही आपका रहेगा क्लाइंट सीक्रेट जो कि आपका इनिशियली जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट के हम लोगों ने जो है वो दो वेरिएबल यहाँ पे बना लिए हैं। इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, और क्या चेक करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि क्रेडेंशियल्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर जो है आएंगे और चेक करेंगे इफ़ कॉन्टेक्स्ट डॉट
ट्राई गेट बेसिक क्रेडेंशियल्स। तो जो हम क्रेडेंशियल हैं वो गेट करने की कोशिश करेंगे, और जब क्रेडेंशियल गेट करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर जो है वो आउट कीवर्ड यूज करेंगे, ताकि हम लोगों को जो वैल्यू है वो वापस यहाँ पर मिल जाए। तो आउट जो है यहाँ पर रहेगा हमारा क्लाइंट आईडी, और उसके बाद में हमारे पास एक और रहेगा आउट, और जो रहेगा आपका क्लाइंट सीक्रेट। तो अगर कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू रहेगी तो वो वैल्यू जो है यहाँ पर ये ट्राई गेट करेगा, और ट्राई गेट करने के बाद में आपको जो वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अगर ये वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलती है, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, तो नॉट हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तब आप क्या करोगे, तब आप जो है वो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एरर कर दोगे। ठीक है, अभी ये वैल्यू ना मिलने का केस है। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहले चेक किया कि हमें वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, तो इसके लिए कोड लिखा। अब हम ये मान रहे हैं कि हमें जो है वैल्यू वो यहाँ पे नहीं मिली, यानी कि ये जो है हमारा वो हो जाएगा फॉल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट एरर कर देंगे, यानी कि जब हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो करेंगे सेट एरर, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम इनवैलिड क्लाइंट। ठीक है, पहले था इनवैलिड क्रेडेंशियल, अब हम लोग करेंगे इनवैलिड क्लाइंट, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो डाल देंगे एक मैसेज, और वो मैसेज क्या रहेगा, क्लाइंट क्रेडेंशियल कुड नॉट बी रिट्रीव्ड, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स कुड नॉट बी रिट्रीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लाइंट के क्रेडेंशियल नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे, जब हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी तब। तो इसी किसी केस में मतलब ये कंडीशन आपकी अगर यहाँ पे फॉल्स हुई तो एक और नेगेटिव लगा है तो ये इसको ट्रू कर देगा, तो यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहना ये है कि हमें जो क्लाइंट आईडी है और क्लाइंट सीक्रेट है वो हम कॉन्टेक्स्ट से रिट्रीव नहीं कर पाए, तो उस केस में ये हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग कॉन्टेक्स्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट रिजेक्टेड, यानी कि आपका क्लाइंट जो है वो वैलिडेट नहीं हुआ है। पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ ये लाइन लगा के छोड़ दिया, हमने मान लिया था सब कुछ वैलिडेट है। अब नहीं है, अब अगर हमें जो है क्रेडेंशियल नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिजेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको जो है हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यानी कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो जो है उसके पास अगर वैलिड आईडी पासवर्ड भी होगा तभी भी वो क्लाइंट एपीआई को कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है वो यहाँ से उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट जो है वो वैलिडेटेड नहीं हुआ है। अब ये कंडीशन अगर आपकी जो है वो नहीं मतलब होल्ड करती है तो अगला क्या हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा कंट्रोल जो है वो आगे आ गया। तो क्लाइंट के क्रेडेंशियल हमें मिल गए। ठीक है, अगर हमें क्लाइंट के क्रेडेंशियल मिल गए तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग जो है वो एक क्लाइंट जो है उसको यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे क्लाइंट डिटेल्स का, क्लाइंट डिटेल्स, क्योंकि क्लाइंट की जो डिटेल आएंगे वो हम लोग इसी में होल्ड करेंगे। तो आप जो है इसको यहाँ पर यूजिंग कर सकते हो नेम स्पेस क्लाइंट डिटेल्स, और उसके बाद में इसका वेरिएबल बन जाएगा, इसका नाम रख लो आप क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जो है वो आपको इस तरह से क्लाइंट को गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है न्यू, उसके बाद में आपको लिखना है क्लाइंट डिटेल्स, क्लाइंट डिटेल, ऑलराइट, क्लाइंट डिटेल्स रिपोजिटरी, क्योंकि यहीं से आपको जो है वो मिलेगा। तो क्लाइंट डिटेल्स रिपो हो गया आपका ये कंट्रोल डॉट, और ये रिपोजिटरी आपकी यहाँ पे ऐड हो गई। तो क्लाइंट डिटेल्स रिपोजिटरी, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, और इस पर हम लोग जो है वो मेथड कॉल करेंगे वैलिडेट क्लाइंट। तो अब आपकी जो क्लाइंट रिपोजिटरी जो हम लोगों ने जहाँ पे लॉजिक लिखा है क्लाइंट को वैलिडेट करने का, तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बनाया, और उस पर हमने एक्सटेंशन मेथड कॉल किया है, ये है हमारा वैलिडेट क्लाइंट। और उसके बाद में वैलिडेट क्लाइंट में हम लोगों को क्या पास करना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी जो कि हमें यहाँ से मिलेगी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। और ये जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है ये आपको यहाँ से मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट से, जो कि हम लोग यहाँ पर गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमें नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे आके निकल जाएंगे, अगर हमें ये मिलता है तो ये स्किप हो जाएगा और हम लोग जो है यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमें जो क्लाइंट यहाँ पे मिलेगा उसको हम लोग अब फर्दर चेक करने वाले हैं इफ़ कंडीशन में डाल के कि इफ़ क्लाइंट नॉट इक्वल टू नल, क्लाइंट नॉट इक्वल टू नल, अगर क्लाइंट आपका नल नहीं होता है तब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ लॉजिक लिखेंगे, और वो लॉजिक आपका होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट
ओइन कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर ओइन मिडलवेयर ऐड कर रहे हैं और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम लोग ओइन कॉन्टेक्स्ट को जो है वो कॉल कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे सेट। अब कॉन्टेक्स्ट हम लोग सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, क्लाइंट डिटेल्स, क्लाइंट डिटेल, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू जो है वो पास करेंगे, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट आप इसको जो है स्टैंडर्ड तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा ओ ऑथ डॉट क्लाइंट, और क्या क्लाइंट रहेगा वो आपका यहाँ पर कॉमा लगा के आप जो है वो दे सकते हो, क्लाइंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ओइन कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दिया है कि ये जो आपका रहेगा ओऑथ क्लाइंट, वो क्लाइंट रहेगा, कौन सा क्लाइंट रहेगा जो आपका यहाँ से उठ के आएगा, जिसको कि हम लोग वैलिडेट करके वापस करेंगे। और ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिल रही है, अगेन ये डिटेल्स जो है आपको यहाँ से मिल रही है, जो कि आपका ट्राई मैसेज है। अगर डिटेल्स नहीं मिलेंगी तो रिजेक्ट कर देंगे, डिटेल्स मिलेंगी तो यहाँ पे सेट कर देंगे और ये आपकी फर्दर यहाँ पे जो है वो यूज हो जाएंगी। और उसके बाद में हम लोग क्या मेथड कॉल करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट वैलिडेटेड, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर वैलिडेट करेंगे क्लाइंट आईडी को, क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो ये जो क्लाइंट जिस आईडी, ये जो आईडी यहाँ पे पास होगी उस आईडी के क्लाइंट को हम लोग जो है वो वैलिडेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नल होता है, उस केस में आप यहाँ पर एक एल्स लिखोगे, और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें फिर आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है, ये हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये वाला, ऐसा रहेगा। और यहाँ पर जो है क्लाइंट क्रेडेंशियल्स कुड नॉट बी रिट्रीव्ड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लाइंट क्रेडेंशियल्स आर नॉट वैलिड, क्योंकि ऊपर हम लोग रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे लेकिन रिट्रीव कर लिए हम लोगों ने। अब अगर एरर आती है तो क्लाइंट क्रेडेंशियल्स आर नॉट वैलिड, ठीक है, और रिजेक्ट कर देंगे कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे, तो आपका कॉन्टेक्स्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और फाइनली जो है यहाँ पर नीचे आपका अगर रिजेक्ट नहीं होता है यहाँ पर तो क्लाइंट आईडी आपकी वैलिड होगी, और क्लाइंट आईडी के बाद आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो आपका यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने जो है वो एक लाइन में पिछली बार कर दिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वैलिडेट होने के बाद में आपका जो क्लाइंट है वो यहाँ पर वैलिडेट होगा। इस तरह से हमारा जो क्लाइंट है यहाँ पर वो वैलिडेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग जो है वो टेस्ट करेंगे, और किस तरह से टेस्ट करेंगे उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें पोस्टमैन ओपन करेगा, तो हम लोग पोस्टमैन जो है वो ओपन कर लेते हैं, और पोस्टमैन ओपन करने के बाद में फिर हम लोग जो है वो इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो पोस्टमैन को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, और एक बार जब ये लोड हो जाएगा तो हम लोग जो है इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो पोस्टमैन जो है लोड हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बिना कुछ किए हम लोग जो है सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं, एप्लीकेशन को रन करा देते हैं और एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो रन करा दिया है, और जब ये एप्लीकेशन आपका अप एंड रनिंग हो जाएगा तो हम लोग जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। हमारा एप्लीकेशन जो हमारा है अभी वो लोड हो रहा है, और जब ये लोड हो जाएगा तो हम लोग जो है इसको वैलिडेट करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। ऑलराइट, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो लोड हो गया है। हम लोग चलते हैं पोस्टमैन पे, और अभी हम लोग बिना कुछ चेंज किए बस यहाँ पर जो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेटअप किया था, उसी को हम लोग जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और आपको जो ये पोर्ट नंबर है वो होपफुली सेम ही पोर्ट नंबर रहेगा, बट फिर भी एक बार आपको वैलिड कर लेना पड़ेगा। तो 44327 है ये, और 44327 है ये। तो हम लोग रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे भेजेंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या जो है यहाँ पर मिलता है। तो इनवैलिड क्लाइंट का एरर आपको मिला है, ठीक है, और इनवैलिड क्लाइंट का एरर ही हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई गेट बेसिक क्रेडेंशियल्स जो है यूज किया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को पोस्टमैन में जाके एक और जो है वो यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करवानी पड़ेगी हेडर्स में, जो कि आपकी रहेगी ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स, ठीक है। तो अभी टोकन जो है लेने के लिए हमको यहाँ पर जो ऑथराइजेशन है वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमें टोकन मिल जाता है तो टोकन लेके हम आते हैं, और जो गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पर हम लोग जो है ऑथराइजेशन ऐड करते हैं। बट अभी हमें टोकन लेने के लिए भी ऑथराइजेशन ऐड करना पड़ेगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो टोकन जनरेट करने के लिए ऑथराइज है कि नहीं है। यहाँ पर यह था कि क्लाइंट जो है वो गेट रिक्वेस्ट करने के लिए ऑथराइज है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बियरर टोकन डाल रहे हैं। बट अभी क्या हो गया, अभी टोकन लेने के लिए भी आपको ऑथराइजेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑथराइजेशन,
और ये जो ऑथराइजेशन आपका है ये जो है वो बेसिक टाइप का ऑथराइजेशन है, ट्राई गेट बेसिक डिटेल्स। और बेसिक में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन पढ़ा था उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है, उसमें हमारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो कॉलन से सेपरेटेड होता है, ठीक है, कॉलन से सेपरेटेड होता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो है क्लाइंट आईडी, ये हो गया आपका क्लाइंट आईडी यानी कि यूजर आईडी, और उसके बाद कॉलन लगा के क्लाइंट सीक्रेट, जो क्लाइंट सीक्रेट है वो हम लोग लेके आ जाएंगे। ये क्लाइंट 1 के लिए कर रहे हैं हम लोग, सेम चीज़ किसी भी क्लाइंट के लिए की जा सकती है। और इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को जो है वो बेस 64 एनकोड करना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे बोलेंगे बेस 64 एनकोड, और बेस 64 एनकोड करने के बाद में हम लोग इस क्रेडेंशियल को पास करेंगे जब क्लाइंट जो है टोकन को रिक्वेस्ट करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और हम लोग बोलते हैं एनकोड। और ये हम लोग जो है यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जो है इसको एनकोड कर रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट पे आके। बट जब आप जो है इसको प्रोग्राम के थ्रू करोगे, किसी वेब एप्लीकेशन से ये करोगे, तो वहाँ पे आपके लिए एनकोडिंग की क्लासेस रहती हैं, आप वहाँ पे इसको सीधा एनकोड करके रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हो। तो ये जो है आपका यहाँ पर एनकोड होके आ गया है। इसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और कॉपी करने के बाद में हम लोग चलेंगे फिर से पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे आने के बाद में ऑथराइजेशन अब हमारा जो है वो बेसिक है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको यहाँ पर जो है वो स्पेस के साथ वो जो टोकन हम लोगों ने इनकोड किया है यहाँ पर जाके वेबसाइट पे जाके ये आपको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स हैं इसके साथ में आपकी जो ये डिटेल्स हैं ये भी रहनी चाहिए, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड और ग्रांट टाइप भी रहना चाहिए, प्लस आपका ऑथराइजेशन भी यहाँ पर जो है वो रहना चाहिए, ताकि आप जो है वो अपने क्लाइंट को भी जो है वो जो आपकी क्लाइंट मशीन है उसको भी ऑथराइज कर पाओ। अब जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तब आपको जो है वो टोकन मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है वो 404 बैड रिक्वेस्ट आई है, तो हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि ये क्यों आ रहा है यहाँ पर। तो हमें 404 बैड रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल्स डाल दी हैं, बट यहाँ पर हम लोगों ने ये बॉक्स जो है वो चेक नहीं किया है, तो ये इसको जो है वो ट्रीट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग जो है वो चेक कर देते हैं। तो अभी आपका जो है एक्टिव हो गया है। अब हम लोग फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो अभी हम लोगों को जो है वो यहाँ पर टोकन मिलना चाहिए, जो कि हमें टोकन जो है वो मिल गया है। और इस टोकन के साथ अब जब आप जाओगे और यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट डालोगे, गेट की, पोस्ट की, जो भी रिक्वेस्ट डालोगे वो रिक्वेस्ट आपकी जो है फिर फुलफ़िल हो जाएगी, जैसा हमारा पिछले वीडियो में हो रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो बियरर के बाद आपको हमेशा जो है वो स्पेस देना होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको जो है फिर से कर लेता हूँ, स्पेस, और ये क्लाइंट हो गया आपका, सॉरी ये टोकन हो गया। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो अब जो है हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल जानी चाहिए इस मेथड के करस्पॉन्डिंग, जो कि हमें मिल गई हैं। तो इस तरह से आप जो है वो क्लाइंट को वैलिडेट कर सकते हो, और क्लाइंट जब तक वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपको जो है वो टोकन नहीं मिलेगा। और वंस आपको टोकन मिल गया फिर आप फर्दर रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग टोकन जनरेट करते हैं, इस वीडियो में देखा कि कैसे क्लाइंट वैलिडेट करके फिर टोकन जनरेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस कोड को जो है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ये ऑलरेडी जो कोड है ये आपको गिटहब पे यहाँ पे मिल जाएगा, और जो नया वाला कोड है उसको भी मैं जो है कमिट कर दूंगा इस वीडियो के बाद। बट ये आप यहाँ पे जाके और ये आप जो है चेक कर सकते हो, ये कोड सारे आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका टोकन बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन था उसका कोड है, और बाकी सारे कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और 2 ब्रांच यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, एक जो ब्रांच रहेगी आपकी वो टोकन बेस्ड की रहेगी और एक क्लाइंट वैलिडेशन की रहेगी। तो कोई भी जो है आप कोड यहाँ पे ले सकते हो। जो लेटेस्ट आपका कोड है उसमें जो चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, ये सारी जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं वो चेंजेस आपको जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे चेंजेस मैं कमिट कर दूंगा और वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।